हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और ये क्लास 10 का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, इसके दो तीन मेथड हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड होता आएगा सॉल्व बाय फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सीधा आचार्य मेथड है, ठीक है। और उसके बाद नेचर निकालने के लिए आएगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 4 एक्सरसाइज हम लोगों को बनाने हैं, ठीक है। तो आज जो पहला क्लास में आपको करा रहा हूँ क्लास 10, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसमें मिडिल टर्म जो हम लोगों ने 8-9 में सीखा था उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्लास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, और लिख लेना है, और इसे नॉर्मल तरीके से मिडिल टर्म करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर ये देखना था कि 10 से 3 लाना था। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा था कि किस तरह से 10 से 3 लाएंगे। 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कॉमन लेना है x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 5 एक लिखना है और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद इक्वेशंस याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, यानी x माइनस 5 जो है ना वो 0 के बराबर है। तो हमें यहाँ से x का वैल्यू मिल गया 5, x प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 2। तो आपका जो आंसर होगा वो दोनों लिखेंगे 5, माइनस 2, ठीक है। इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन बन गया कि x का 2 वैल्यू आ गया 5, माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4। इसे भी हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर, x को और 4 को मैंने इक्वल टू के इस तरफ लाया, इक्वल टू 0। वहां हमेशा आप इक्वल टू 0 करिएगा, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आप समझ लीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको ध्यान में रखते हुए आप इक्वेशन को हमेशा बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये फिर से मिडिल टर्म बन गया 3 इंटू 4 12 से 1 लाना है। तो 12 से 1 कैसे आ सकता है, 4 3 या 12 लिख सकते हैं हम लोग। 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हमने कॉमन लिया, x कॉमन है, राइट। x कॉमन लिया 3x माइनस 4। फिर यहाँ पर 1 कॉमन होगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 एक लिखूंगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद हमें क्या करना था कि 3x माइनस 4 वो 0 के बराबर है। तो 3x हो गया 4 और x हो गया 4/3। वहीं पर x प्लस 1 0, x का वैल्यू -1, और आपका आंसर क्या आ गया 4/3, -1। इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो समझ में आ रहा होगा ना किस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म बनाएंगे, और उसी से हमारा जो है x का 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इन क्वेश्चन नंबर 3, 6p स्क्वायर दिया है प्लस 11p माइनस 10 इक्वल टू 0। ये भी उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो 6 इंटू 10 60 से आपको लाना है क्या है 11। तो कैसे लिखते थे हम लोग, 6p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 4p माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। 15 से 4 गया 11, 15 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा।
फिर आप कॉमन निकालिए, 3p कॉमन है, 2p प्लस 5 माइनस 2 कॉमन है, 2p माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 0। फिर यहाँ 2p प्लस 5 इंटू 3p माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2p प्लस 5 ये 0 के बराबर है, तो 2p निकल गया -5 और p का वैल्यू आ गया -5/2। वहीं पर 3p माइनस 2 जो है वो 0 के बराबर है, 3p इक्वल टू 2 और p आपका आ गया 2/3। तो आपका आंसर क्या आ गया, -5/2, 2/3। ये आपका दो आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होल नंबर 1/20। सबसे पहले यहाँ क्या करूंगा, इसे एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x से डिवाइड किया तो मिल गया 1, 22 जा 40 प्लस 1 41/20। इसके बाद हम लोग बाय क्रॉस करेंगे, 20 से x स्क्वायर को किया 20x स्क्वायर, 21 जा 20, 41 को x से किया तो 41x। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाऊंगा इसको, -41x को बीच में लेके आना है, प्लस 20 इक्वल टू 0। फिर मिडिल टर्म करेंगे, 20 इंटू 20 400 और 400 से हमें 41 लाना है। तो आप यहाँ पर यदि आप ओरली नहीं कर पा रहे हैं तो एलसीएम निकाल लीजिए, वरना ओरली जिसको आता है तो वो क्या लिख लेगा, 25 और 16 यानी 25 और 16 आप करेंगे तो 41 आ जाएगा। फिर भी आप करके यहाँ पर चेक कर लीजिए। 2 से किया यहाँ पर 100 आया, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से क्या आ गया 5। तो इसी में आप देखिए कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 25। 25 और 16 को यदि आप देते हैं तो 41, 25 इंटू 16 विल गिव यू 400। तो अब यहाँ पर हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस का 16x प्लस 20 इक्वल टू 0। फिर हमने यहाँ से कॉमन लिया 5x, 4x माइनस 5, फिर 4 कॉमन लिया, प्लस माइनस माइनस 0, फिर 4x माइनस 5 इंटू 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/4। फिर उसके बाद मुझे था 5x माइनस 4 0, 5x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/5 और आंसर आपका आ गया 5/4, 4/5। दो आंसर्स हमें मिल गया, करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस 8/x इक्वल टू 2। इसे भी हम एलसीएम निकालेंगे, x लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, x मिल गया तो 8 इक्वल टू 2। फिर ये बाई क्रॉस हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 2x। फिर इसे आप क्या करेंगे, 2x को बीच में लाएंगे, -8 इक्वल टू 0। ये आपका मिडिल टर्म हो गया। 3 इंटू 8 24, 24 से 2 लाना है, तो यानी 24 से 2 कैसे आएगा स्टूडेंट्स, 6 और 4। यदि आपको दिक्कत हो रहा है आप एलसीएम निकाल लेंगे, 2 12, 2 6, 2 से 3, सब कुछ इसी के अंदर में। तो आपको 24 भी लाना था और आपको 2 भी लाना था। तो किस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 6 और 4 को हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ जा रहा है, माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 8 इक्वल टू 0। देन कॉमन लेंगे 3x, x माइनस 2, 4 कॉमन लिखेंगे, x माइनस 2 0, x माइनस 2 3x प्लस 4 बराबर 0।
और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ x माइनस 2 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसे हम ऐसे इक्वेट करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का 2 आ गया, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 4 और x आ गया माइनस 4/3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 माइनस 4/3, राइट। इसे आप कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा कि ये सिंपल मिडिल टर्म है, बस आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको इक्वेट करेंगे और दो आंसर्स आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 21x² माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसे भी सबसे पहले मिडिल टर्म करेंगे। 21 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 84। 84 से आपको क्या लाना है, 8, यानी 2 4 जा 2 2 जा, 2 से क्या 21, 3 7 जा। अब देखिए आपको इसी में 8 लाना है और 24 भी लाना है, तो हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 7। अब यहाँ पर क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि 84 से तो हमें 8 भी लाना था, तो 12 माइनस 7 तो नहीं होगा, 84 होगा मल्टीप्लाई करने पर, बट हमें ये नहीं दिखा। तो हमें यहाँ पर 84 को फिर एक बार सोचना है। 42 हुआ, 2 से 21, यहाँ पर 3 से क्या 7। अब देखिए आपको पहले तो 8 लाना है, कैसे आ सकता है ये, यदि इस तरह से सोचें 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, है ना, ये आ सकता है ना। तो 21x² माइनस 14x प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। 7x कॉमन लिया, 3x माइनस 2, फिर यहाँ पर मैंने 2 कॉमन लिया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इंटू 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 0 के बराबर, 3x इक्वल टू 2 और x निकल गया 2/3। यहाँ से मैंने इसको इक्वेट किया, 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2/7 और आपका आंसर क्या आ गया, 2/3 माइनस 2/7, करेक्ट। ये आपका आंसर आ गया। आसान लग रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं मिडिल टर्म निकालूंगा। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा 12 से 4 लाना है, x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लेना है, x माइनस 6 2, x माइनस 6 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हमें x माइनस 6 0, x इक्वल टू प्लस 6 कॉमा x प्लस 2 0, x इक्वल टू माइनस 2। अब हमारे पास दो आंसर्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन बताया कि x जो है ना वो नेचुरल नंबर है और हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो हमने माइनस को नहीं लिया। हमारा जो यहाँ आंसर होगा वो सिर्फ 6 होगा, ठीक है। जो पॉजिटिव का आंसर आएगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 x इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 35। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है मल्टीप्लाई करके, फिर इसे इक्वेट करना कैसे, माइनस x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। 6 इंटू 35 210, 210 से हमें 1 लाना है, तो हमने यहाँ पर 2 से किया 105, फिर 5 से करते हैं 21, 3 से करते हैं 7। अब आप देखिए आपको यहाँ ना x लाना है, तो कैसे आ सकता है x, 5 3 जा 15,
7 2 जा 14, तो 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14x माइनस 35 इक्वल टू 0। कॉमन यहाँ पर 3x लेते हैं, 2x माइनस 5, 7 कॉमन लेते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर 2x माइनस 5, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 0 होगा तो 2x इक्वल टू 5 और x निकल गया 5/2। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7/3। और आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 5/2 माइनस 7/3। ये आपका दो आंसर आ गए। ठीक है, इसे कॉपी करें। तो स्टूडेंट्स, आज वाले क्लास में हम लोगों ने 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, ये हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी सम्स बनाएंगे एंड देन ये थोड़ा सीरीज चलेगा लंबा, क्योंकि इसमें हमें फार्मूला से बताना है, फिर नेचर आएगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम। तो इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।